Hello students, let us start the first chapter of our history, which is tracing changes through 1,000 years. Basically, we divide history into three parts. The first one is known as the ancient history. Then the middle period is known as medieval history, and modern history, the present history. Last year in 6th class you all studied ancient history, so now in 7th class it is the medieval history of India. Let us start from the first point, that is the medieval period of Indian history. These periods start from 700 to 1700 century AD, and the best thing is that a vast number of historical records and available. Let us revise in Hindi. ट्रेजिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, हम उसे स्टार्ट करेंगे 7th क्लास का। जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री को हमारे हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पुरानी हिस्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं एशियंट हिस्ट्री, बीच का जो पीरियड होता है उसे हम लोग कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री, और जो पिछले कुछ समय का जो आधुनिक समय का जो पीरियड है उसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। 6th में है एशियंट हिस्ट्री, 7th में मिडिवल हिस्ट्री और 8th में मॉडर्न हिस्ट्री। सो ऑब्वियसली इस साल 7th में मिडिवल हिस्ट्री है। अब मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो है बेसिकली वो स्टार्ट हुई है 700 AD टू 1700 AD जो है। इस पूरे 1000 साल को हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में काउंट करते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें बहुत बड़े लेवल पर इस टाइम पीरियड में रिसोर्स अच्छे खासे अवेलेबल है। जैसा कि एशियंट हिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पर यहाँ पर हमारे पास अच्छे खासे रिकॉर्ड्स चीज़ें अवेलेबल है, जिसके थ्रू इस समय की हिस्ट्री को जानना बहुत आसान है हमारे हिस्टोरियंस के लिए। दिस पीरियड इज बेसिकली रूल्ड बाय सुल्तान, फ्रॉम सुल्तान्स टू द मुगल एम्पायर इन इंडिया, एंड द गुड थिंग इज दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड वी सी अ लॉट ऑफ significant social changes. New towns and urban centers were developed during this period. We also saw a lot of regional culture flourished, and a number of independent states were also formed during this period. Number of religious teachers preached. During this period also we see a lot of religious teachers who preached and wrote many religious books like Mirabai, Tukaram, Tulsidas, Raidas, Ravidas, Kabirdas, Kalidas, and in Maharashtra like Tukadas, Bandher, and in South Tiruvarur, etc. So let us revise this point also in Hindi फटाफट। ये पीरियड था मिडिवल, इसको सुल्तान से लेके मुगल पीरियड्स तक का ने रूल किया। अलग अलग सल्तनत पीरियड कहते हैं जो जिसमें सुल्तान ने रूल किया, से लेकर जो मुगल पीरियड था वो इसमें काउंट होता है। सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस, तो समाज के अंदर कई तरह के ज़बरदस्त बदलाव जो है वो हमने इस पीरियड में देखे हैं। दूसरी तरफ कई नए शहर बसे, नए शहरी क्षेत्र जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। आगरा, कानपुर, ग्वालियर, पुणे जैसे कई क्षेत्र हैं जो इस टाइम पीरियड में डेवलप हुए थे, नए शहर बने थे। यही नहीं बल्कि मुंबई जैसे शहर भी इसी दौरान बने। रीजनल कल्चर फ्लोरिस्ड एंड
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। एक बात और देखने को मिलती है कि अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्रीय कल्चर का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। एक कारण शायद इसके पीछे ये भी रहा होगा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के स्वतंत्र छोटे छोटे राष्ट्र या फिर हम लोग कहें तो रियासतें बनने लगी थी। नंबर ऑफ रिलीजियस टीचर्स प्रीच्ड। एक और बात जो हमको देखने को मिली वो यह थी कि इस पीरियड में तरह तरह के रिलीजियस टीचर्स, धार्मिक टीचर्स देखने को मिले, जिन्होंने कई अच्छी बातें कही और लिखी भी, जैसे कि मीराबाई, तुलसीदास, रविदास, रैदास, सूरदास, कालिदास। तो वहीं पर ही महाराष्ट्र में संत तुकाराम, तो दक्षिण में संत तिरुवरुवर जैसे कई बड़े बड़े संत हुए थे। तो कबीरदास जैसे मुस्लिम संत भी हुए थे। This period is also play a very important role that whatever the mistakes we done during this periods gives a very important lessons to our future generation, like political rivalries. Political rivalries led to invade foreign powers. During this period, many foreign powers attacked in India. Hun, Kushan, Shak, Gauri, Ghazni, Alexander, Mongols, and later Mughals. They all attacked in India, and just this is only because the India is divided into many small units, and we see a lot of political rivalries in all these small units or kingdoms, and the benefit of this is taken by the foreign powers. So the lesson we get here is that always be united, otherwise we can face this type of situations. As we can say the examples of Rajputs, foreign power, invaded by foreign powers, and similarly the Britishers who slowly control the whole country. The second most important lessons we learned from this period was the war are won not just by the members, means the quantity, but also the quality of arms and armament, means the quality. The lesson we get is that not only quantity but quality is also very important part. Let us understand this part point in Hindi. इस टाइम पीरियड में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसने हमारी आने वाली जनरेशन्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन्स दिए, सबक सिखाए। जैसे कि एक सबक जो हमने सीखा कि पॉलिटिकल राइवलरी अलग अलग भारत अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बट गया था, और ये सभी की सभी रियासतें, ये सभी जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, किंग थे, राजा लोग थे, आपस में इनमें बहुत राइवलरी थी, प्रतिस्पर्धा थी, होड़ थी, और एक दूसरे के प्रति आपस में वैर भाव रखते थे और लड़ते थे और एक दूसरे के क्षेत्र को कब्जा करते थे। अभी इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो उठाया बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों ने, और भारत क्योंकि कई कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, तो इसलिए मिलकर उन बाहरी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, और उन्होंने हम पर हमला किया और हमें जीत लिया। हुन, कुशान, शक, गौरी, गजनी, मंगोल्स, मुगल्स जैसे कई विदेशी आक्रमणकारी इंडिया में आए और हम पर अटैक करके हमको जीत लिया। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे राजपूत पर भारी आक्रमणकारियों ने हमला करके उसे जीता, ब्रिटिश लोग उन्होंने जीता, एटसेट्रा। दूसरा महत्वपूर्ण सबक जो हमने सीखा वो ये था कि वार आर वन नॉट जस्ट बाय मेंबर्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्याओं पर डिपेंड नहीं करता है उसका जीतना, बल्कि किसी भी युद्ध का जीतना डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर, कि कितनी अच्छी क्वालिटी के हमारे पास हथियार और हमारी तकनीक और हमारे सैनिक हथियार, नई तकनीक युक्त ये सब बातें, मतलब कि क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण अब स्थान रख रही थी बजाय इसके कि बहुत सारे सैनिकों, क्योंकि मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने संपूर्ण भारत पे कब्जा कर लिया था सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी जो थी उनके पास, नई तरह के आर्म्स थे, इसी कारण उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबक है जो हमको इस टाइम पीरियड में सीखने को मिला। दैट्स ऑल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।
tracing worlds throughout thousands years. Any kind of problems and doubts, please comment to me, or if you want a direct connection with me, then you can visit to my blog, which is www.bipindogra.blogspot.in. Thank you very much.